पार्टियों को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। कांग्रेस की कमान भी गांधी परिवार के हाथों में रहती है, इसीलिए पीएम मोदी विपक्ष की इस दुखती रग को दबाना नहीं भूलते। परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। राजनीति बदलने के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना नारा बना लिया है, सबसे पहले परिवार और बाद में रिश्तेदार। जिस वंशवाद को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया, आज उसी वंशवाद को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी तबाह हो रही है। लेकिन बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार परिवारवाद के सीधे आरोप से अभी तक अछूते हैं। पीएम मोदी की तरह वो भी लंबे संघर्ष के बाद राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसलिए 2024 में अगर नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होते हैं, तो फिर क्या पीएम का यह पसंदीदा हथियार नीतीश पर बेअसर साबित होगा? आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। परिवारवाद की ही तरह भ्रष्टाचार के आरोप से नीतीश कुमार का कभी पाला नहीं पड़ा। जी हाँ, अगर आप उनके पूरे राजनीतिक सफर को देखिए तो एक साफ सुथरे प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी छवि कामयाबी से बनाई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो कृषि मंत्री रहे, केंद्र में रेल मंत्री रहे, वहां से लेकर 8वीं बार अब वो बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। और इन सब के बीच प्रशासन को लेकर एक शासक के तौर पर वो आगे बढ़े, लेकिन इन आरोपों से, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से वो बच पाए। बल्कि इस मामले में तो उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिला। 2017 में जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब पीएम मोदी ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश को बधाई दी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। देश के विशेष रूप से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। कहने की जरूरत नहीं है कि आने वाले चुनावों में जेडीयू और महागठबंधन पीएम की इस वाहवाही का इस्तेमाल चुनावों में खुलकर करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी को टक्कर देने के लिए इतना काफी होगा? इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि लोकतंत्र में गिरावट हुई है और अब इस कदम के बाद जो उन्होंने लगातार पाले बदलने की अपनी जो एक इमेज बना ली है, सुशासन बाबू से उलट अब उनकी इमेज जो हो गई है वो पाले बदलने वाली इमेज हो गई है। तो जब लोकसभा की आप बात करते हैं और खासकर जेडीयू और नीतीश कुमार की बात करते हैं पूरे राष्ट्र या देश के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ तो पूरी पार्टियों का समूह है। क्या नीतीश कुमार मंजूर होंगे अभी कह पाना मुश्किल है। हाँ, ये बात के मायने तब बहुत बदल जाते यदि नीतीश कुमार आज ये तय करते कि आज मुख्यमंत्री जो होंगे बिहार के वो तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे आरजेडी से और मैं जो है राष्ट्रीय राजनीति में दखलंदाजी करूंगा। नीतीश कुमार ऐसे वक्त में आरजेडी के साथ महागठबंधन का हिस्सा बने हैं जब चारा घोटाले के तमाम मामलों में लालू यादव को सजा हो चुकी है। रेलवे घोटाले में लालू यादव का ओएसडी गिरफ्तार हो चुका है। लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों पर इसमें शामिल होने का आरोप। इसीलिए 2024 के चुनावों में परिवारवाद और भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। सुजीत कुमार झा और रोहित कुमार सिंह के साथ अंजना ओम कश्यप, पटना, आज तक। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर 2 बड़े दल एक साथ हो जाएं तो फिर जनता भी उनके साथ हो जाती है। 2015 में नीतीश और लालू साथ हुए तो बीजेपी चुनाव हार गई। वहीं 2019 में नीतीश बीजेपी की कश्ती में सवार हो गए तो एनडीए ने बिहार जीत लिया।
अब बिहार में बीजेपी अब अकेली पड़ गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2024 में बिहार की 40 सीटों पर क्या होने वाला है। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहे हैं? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, सबसे अनुभवी, परिपक्व। तो क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के कैंडिडेट होंगे? ये सवाल 10 साल पहले भी उठा था, जब 2014 के आम चुनाव में जेडीयू ने नरेंद्र मोदी की पीएम कैंडिडेट की उम्मीदवारी का विरोध किया। ये समझा गया कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जेडीयू नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहता है। अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष नीतीश को चुन सकता है ताकि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की बढ़त को रोका जा सके।